अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरसमीकाएं प्रश्न 8.2 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पता करें। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा बराबर 3/4 है। ठीक है, तो टेन थीटा के अलावा जो जो है उसका मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। हल दिया है, इसे लिखते हैं एक बार। टेन थीटा बराबर 3/4। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। ठीक है, दूसरे मान निकालना है, जैसे टेन साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का मान निकालना है हमें। ठीक है, टेन थीटा का मान पता है हमें, तो टेन थीटा वैसे ही क्या करना है, हमें सूत्र लगाना है। ठीक है, तो देखो, तो लिख सकते हो, हम जानते हैं कि क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेन का मान पता है हमें, तो टेन का जगह हम क्या रख देंगे, 3/4 रख देंगे। ठीक है, तो चलो रखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 + टेन का मान क्या है, 3/4, और इसमें वर्ग है तो वर्ग लग जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो और आगे हल करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 1 तो देखो वर्ग है तो ये 3 नहीं, 4 × 4 = 16 होगा ना, 4 × 4 = 16 होगा। ठीक है, तो देखो 16 और 1, 16 कम 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब ठीक है, अब 25 बटे क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो इसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट लगेगा, देख कर लेते हैं। चलो, सेक स्क्वायर, सेक थीटा करेंगे, स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाता है, अंडर रूट, वर्गमूल। ठीक है, 25/16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 25 का क्या वर्ग होता है, 5 होता है, और क्या होता है, 16 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इतना समझिए क्या, इतना हो गया। ये क्या पता चल गया हमें, सेक थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, अब दूसरे का निकालते हैं। तो देखो सेक थीटा की कौन से सूत्र में आता है, उसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा में आता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो लिख दो हमें डायरेक्ट। तो अब कॉस का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर ये 1 और ये 5/4 सेक थीटा की जगह रख देंगे। ठीक है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4। तो देखो ये वाले में क्या है, ये तो पहले से बटे में है, ये वाला बटे में नहीं है, एक और बटे में रहता है तो क्या होता है, ये नीचे वाला क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो एक बार बस इसे कर देना है। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो हमारे पास क्या आपका पता चल गया, टेन थीटा पता चल गया, सेक थीटा पता चल गया, और cos थीटा पता चल गया। ठीक है, अब कौन सा निकाल सकते हैं, देखो cos थीटा किस में आता है, और अब आगे करते हैं। तो अब देखो इसमें एक और सूत्र लगाते हैं। अब cos वाला आए वैसे साइन स्क्वायर थीटा थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इतना पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। हम cos थीटा का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos के जगह क्या रख देंगे, 4/5 और इसका वर्ग। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 ये -4 का और कितना होगा, 16, 5 का कितना होगा, 25। ठीक है, इतना हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और बटे में 25 है तो 25 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, पता है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9/25। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9 का और कितना होता है, 3, और 25 का कितना होता है, 5। तो क्या हो गया, साइन थीटा का भी मान निकल गया हमारा। ठीक है, साइन थीटा का मान निकल गया, और क्या का मान निकल गया है, कॉस थीटा का मान पता चल गया है, टेन थीटा का मान पहले से पता है, और
ये हमारा सेक थीटा का मान पता चल गया। तो और क्या बचा है देखो, टेन थीटा, सेक सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। तो क्या बचा है, कोट और कोसेक, कोसेक बचा है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या लगाएंगे। अब देखो कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि कोसेक थीटा का क्या सूत्र होता है, कोसेक कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का मान पता चल गया तो साइन थीटा का मान रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/, तो साइन थीटा का मान कितना है, 3/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये जान रहे हो। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला का मान पता चल गया, ये साइन थीटा का मान है। ठीक है, ये सेक थीटा का मान है और ये कॉस थीटा का मान है। ठीक है, और ये तो टेन थीटा हमें दिया है पहले से। ठीक है, इतना समझ गया क्या, देखो तो हमारा कितना निकल गया, 5। कॉट थीटा बस बचा है। ठीक है, कॉट थीटा बचा है तो क्या निकालते हैं, कॉट थीटा का भी मान निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, देखो कॉट टेन का मान हमें पता है 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 रख देंगे, ये 1 और बटे में 3/4 आ जाएगा। तो पता है 4 ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 4/3। बस इतना ही करना है। ठीक है, इसमें क्या है, ए वाले क्वेश्चन में एक कोई किसी का भी मान दे दिया है। ठीक है, और उसको क्या करना है, जो दिया है उससे क्या करना है, जो बाकी बच रहा है 5 उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सूत्र लगाकर ही हल करना है बस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5/13। ठीक है, तो इसका मान भी निकालते हैं। देखो साइन थीटा वाले में क्या होता है, हल करते हैं। चलो हल तो दिया, इसे लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है, 5/13। ठीक है, तो हम जानते हैं कि करके लिख लेना, सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोसेक का ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, चूंकि करके लिख लेना। इतना हो गया, तो देखो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा इससे। कोसेक थीटा बराबर 1 और साइन थीटा का मान क्या है, 5/13। तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा बराबर 13 ऊपर चला जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो एक और मान ज्ञात कर सकते हैं, कोसेक कोस का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो साइन का मान पता है तो हम कोस का भी निकाल सकते हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin² थीटा होता है, पता है। ठीक है, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा इससे। देखो निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, तो साइन थीटा का मान कितना है, देखो 5/13, 5/13 और इसमें देखो वर्ग लगा है तो वर्ग लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो आगे हल करते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 1 है, -5 वर्ग 25 होता है और 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, 169 इतना। ठीक है, तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 169 से 25 घटाना है तो क्या बचेगा, तो 9 में से 5 गया तो 4 और 6 से 2 गया तो 4 और ये 1 और नीचे में 169। ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। ठीक है, 144/169। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 144 का कितना वर्ग होता है, 12 और 169 कितना होता है, 13 का वर्ग होता है। ठीक है, ये पता चल गया हमें, कॉस थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं ये वाला। अब देखो कॉस थीटा का मान पता है तो और क्या निकाल सकते हैं अब, तो देखो सेक थीटा का मान क्या होता है, लिख लेना। चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो आप सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो cos थीटा का मान रख देते हैं बस, सेक थीटा बराबर 1 और बटे में cos थीटा का मान रख दो 12/13। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 13 ऊपर चला जाएगा 13/12।
ये क्या हो गया, सेक थीटा का मान निकल गया। ठीक है, तो देखो हमने क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया है, 2 और निकालना है। ठीक है, क्योंकि एक मान तो पहले से दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो सेक थीटा का मान पता है, तो और किसका मान निकाल सकते हैं हम। तो देखो इसका मान पता है सेक थीटा, तो अब क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो देखो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का मान क्या है देखो 5/13। ठीक है, ये हो जाएगा 5/13, और इसके बटे हम कॉस थीटा का मान पता है 12/13। 12/13, तो ये वाले में क्या होता है, ये 13 क्या चला जाता है ऊपर, और ये वाला इसके में चला जाता है। सिंपल समझो, ये वाला इसके में चाहे गुणा हो जाता है और ये वाला इससे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसको जमा कर लिखते हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 5/13 इंटू 13 ऊपर चला जाएगा 13/12। ठीक है, समझ गए क्या। तो देखो ये 13 और ये 13 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर 5/12। ठीक है, इतना समझ गए क्या, 5/12 आ गया करके। ठीक है, तो टेन थीटा का मान पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब क्या बचा है हमारा, कोसेक पता चल गया, कोसेक पता चल गया है, कॉस पता चल गया, सेक पता चल गया, टेन पता चल गया, कोट बचा है। ठीक है, तो कोट का सूत्र लगाते हैं। कोट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो कोट टेन थीटा का मान रख दो, बस मान पता चल जाएगा 1, और बटे में टेन थीटा का मान क्या है 5/12 आया है, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा मान पता चल गया। बस ऐसे ही ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है, जिद जो दिया है पहले में फर्स्ट, पहले उसका सूत्र लगाओ। ठीक है, सूत्र लगाओगे तो दूसरे का मान पता चलेगा, और उससे रिलेटेड फिर दूसरे का मान निकालना है। ठीक है, मतलब सूत्र से पूरा निकालते जाना है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को।